हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज छुट्टी है, तो मैंने अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए प्यारा सा फ़ोन लिया था, ये XR 2019 में। तो इसने अब तक चलाया है, देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन अभी भी बिल्कुल नया लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है कि जब कॉल करते हैं तो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, यानी स्पीकर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ तो हमने सारे में पूछ लिया, दिखाया भी सबको, किसी ने ठीक करके भी दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई अब तक आवाज़। तो अब हमने पता करा सर्विस सेंटर का, तो सर्विस सेंटर है चंडीगढ़ में। तो आज हम जा रहे हैं इसको लेकर चंडीगढ़ ठीक करवाने के लिए। अभी 8 बज चुके हैं, बाइक यहाँ पर है नहीं, गाड़ी भी नहीं है, तो हम जाएंगे अपनी स्कूटी पर, सुजुकी एसएस 125, उस पर जाएंगे चंडीगढ़ इसको लेके। और आज ही इसको रिपेयर ठीक करवा के, आज स्पीकर की जो रिप्लेसमेंट होनी है उसको ठीक करवा के फिर आज ही वापस आएंगे। तो नेट पर मैंने सर्विस सेंटर का पता कर लिया है। 2 सर्विस सेंटर है, एक 10 बजे खुल जाता है, एक 10:30 बजे खुल जाता है। वहाँ पर स्पीकर रिप्लेस हो जाएंगे। और ऑनलाइन मैंने स्पीकर का रेट भी पता कर लिया है, वो लगभग 4000 से 6000 के बीच में इसके स्पीकर जो हैं वो डल जाएंगे नए। तो अब देखते हैं आगे, मिलते हैं स्पीकर अवेलेबल है उनके पास या नहीं है, वो मैंने अभी फ़ोन पर बात नहीं करी है। लेकिन इतना बड़ा सर्विस सेंटर है, तो मतलब उत्तरी भारत का चंडीगढ़ में, तो हो सकता है वहाँ पर हो मिल ही जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। तो अब हम चलेंगे अपनी स्कूटी एक्सेस पे 125 पे, सुजुकी की, जो अभी नई नहीं है, उसको 2016 मॉडल है, लेकिन चलने में बड़ी मस्त है। यानी आप देख रहे हैं 16, 9, 25, 9 साल हो गए उसको अभी तक, लेकिन बिल्कुल ठीक है। अभी 30,000 किलोमीटर चली है। तो देखते हैं, आज लंबा रूट उस पर यही करने वाला हूँ मैं, सबसे लंबा। तो देखते हैं कैसी चलती है। गाइस, तो हम पहुँच गए हैं यहाँ डडौर के पास। ये आप देख रहे हैं सामने होटल है V4U, बिल्कुल डडौर के पास है। और डडौर का पुल हमने क्रॉस कर लिया है, वो बिल्कुल पैक हो गए हैं। मैं तो अभी पैक होऊंगा, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा था अपनी स्कूटी। तो ये है मेरी जो स्कूटी है, सुजुकी एक्सेस HP 33D7019। तो इस पर हम सफ़र कर रहे हैं आज मंडी टू चंडीगढ़, और आज ही हम वापस भी आएंगे इस पर। तो अभी नई लग रही है, 9 साल पुरानी है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कितनी पुरानी स्कूटी है। ज़बरदस्त पिकअप है और बहुत मज़ेदार सवारी है। तैयारी हमने पूरी कर ली है इस पर। ये जैसे नेविगेशन हमें चंडीगढ़ में लगानी पड़ेगी, चाहे कितनी बार भी हम जाएं, लेकिन रास्ता भूल ही जाते हैं। तो जैसे एप्पल का जो सर्विस सेंटर है उस पर जाना है, तो हमने फ़ोन में पहले ही सेट कर लिया है। फ़ोन भी मेरा वो 2017 का मॉडल है, सैमसंग A7। तो वो भी बहुत बढ़िया ज़बरदस्त फ़ोन है, इस काम के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है नेविगेशन के लिए। मैं बाइक पर भी उसको यूज़ करता हूँ और स्कूटी पर भी। तो अभी तो हम डडौर के पास पहुँचे हैं, यहाँ रुके हैं थोड़ी देर। 8:30 बजे चले थे घर से, तो 9 बज गए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कब पहुँचेंगे चंडीगढ़ में। जहाँ आगे रुकेंगे वहाँ फिर वीडियो बनाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा, अपडेट देता रहूँगा बीच बीच में। लेकिन चलती हुई स्कूटी पे मैं बना नहीं सकता, क्योंकि ड्रोन मेरे पास है नहीं, ड्रोन शॉट हो नहीं सकते। तो जितना हम इससे करेंगे, जहाँ रुकेंगे वहीं वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। गाइस, तो हमने क्रॉस कर ली है 4 टनलें। जैसा कि आपको मैंने बताया था, हम थे 9 बजे थे हम डडौर में। तो वहाँ से चले थे हम डडौर से 9 बजे, स्कूटी पर नॉन स्टॉप आए। अब 10:15 होने वाले हैं। तो हमने इस टाइम को 4 टनलें क्रॉस कर ली है, और 5वीं टनलें आगे है, ये आप देख रहे हैं आगे, ये है 5वीं टनल। इसके बाद फिर हम अगली दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे स्वारघाट से आगे। तो स्वारघाट भी पीछे रह जाएगा। ये बाइकर बड़ी तेज आवाज करते हुए जाते हुए। तो यहाँ का नज़ारा देखिए, कितनी बढ़िया प्यारी सीनरी है। बिलासपुर से आगे आ गए हैं हम, ड्रॉ से 1.25 घंटा चलकर काफ़ी आगे पहुँच गए हैं स्कूटी पर। बाकी स्कूटी को रेस्ट देना भी ज़रूरी था। अब यहाँ से आप देख ही रहे हैं, मनाली है 181 किलोमीटर। और दूसरी तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको कि ये देखिए, चंडीगढ़ 91 किलोमीटर रहा यहाँ से। और
कीर्तपुर 45 किलोमीटर है। तो ये देखिए NH 205 है जिस पर हम चले हुए हैं अपनी स्कूटी सुजुकी SS को लेकर चंडीगढ़ जा रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हुए। ट्रकों के बीच में स्कूटी भागती हुई जा रही है हमारी। देखिए नज़ारा यहाँ का कितना सुंदर है। तो यहाँ रुके थे कि स्कूटी को भी रेस्ट दे देते हैं, थोड़ा खुद भी रेस्ट कर लेते हैं और फिर आगे जैसे फिर रुकेंगे, क्योंकि रुकते रुकते ही जाना पड़ेगा। स्कूटी है बेचारी 9 साल पुरानी है वैसे भी, लेकिन काफ़ी अच्छी पिकअप है, काफ़ी अच्छी चल रही है। गाइस तो हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ से 29 किलोमीटर पीछे। यहाँ से आप देख रहे हैं 2 रोड है। ये तो चला गया चंडीगढ़ सिटी को अगर आपने जाना है, और ये निकलता है डायरेक्ट PGI। अगर आपने PGI जाना है तो आप इधर से यहाँ से टर्न हो सकते हैं। तो ये है चंडीगढ़ से 29 किलोमीटर पीछे से। तो PGI एकदम डायरेक्ट है बिल्कुल। इसमें लाइटें भी कम होती हैं, ट्रैफिक भी कम होती है। और उधर से जाओगे तो ट्रैफिक ज़्यादा है, लाइटें ज़्यादा होती है, आप काफ़ी लेट होंगे। लेकिन यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से जल्दी पहुँच सकते हैं। तो हम यहाँ रुके हैं, थोड़ा सा आपको रास्ता भी दिखा देते हैं और थोड़ा स्कूटी को भी रेस्ट दे देते हैं। तो अपनी हिमाचल की बसें भी पीछे आ रही थी जो सवेरे चलती है मंडी से 6:45 बजे। तो उससे पहले हम पहुँच गए हैं, हम चले थे 9 बजे। तो अब 29 किलोमीटर बचा हुआ है। अब यहाँ से हम गूगल मैप लगा लेंगे और जो एप्पल का केयर सेंटर है, सर्विस सेंटर है, वहाँ का डायरेक्ट, फिर वहाँ जाके आगे बात करते हैं आपसे। तब तक आप नज़ारे लीजिए यहाँ के सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के, और वापसी में आपको फिर दिखाएंगे हम रोड बाय चंडीगढ़ होके आएंगे फिर बाजार से। अभी हम डायरेक्ट इधर से निकल रहे हैं PGI वाले रोड से, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा देगा जल्दी। गाइस तो हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ में। ये देखिए हमारी स्कूटी बिल्कुल सेक्टर 35 D में हम पहुंच गए हैं। 35B में, बी नहीं सॉरी 35B है ये। यहाँ हम पहुंच गए हैं। स्कूटी हमने पार्किंग में लगा दी है, बाहर से अंदर आ गए हैं हम। तो यहाँ हमारा जो एप्पल का ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पर है। ये सर्विस प्रोवाइडर, ये है ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों ये है एप्पल का सर्विस सेंटर चंडीगढ़ में। यहाँ फ़ोन अभी इन्होंने लिया नहीं है, क्योंकि अभी बोलते हैं इंतज़ार करो, टोकन नंबर दिया है। तो अब देखते हैं कब जैसे हमारी टर्न यहाँ पर आती है। तो यहाँ हम चले गए थे अंदर, हमने इनको फ़ोन दिखाया अपना, तो इन्होंने फ़ोन चेक किया। फिर इन्होंने बोला कि जो चेक करना पड़ेगा। तो इन्होंने चेक किया पहले, तो फिर इन्होंने बताया कि जो उसके स्पीकर हैं उसकी जो मैश है वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन इन्होंने बोला कि हम क्लीन करके देख लेते हैं, अगर क्लीन करके ठीक हो गए तो हम 1500 रुपये चार्ज करेंगे, अगर क्लीन करके ठीक नहीं हुए तब भी हम 500 रुपये चार्ज करेंगे। यानी हमारा कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन ये अपनी सर्विस का जो है वो 500 रुपये चार्ज करेंगे ही करेंगे मिनिमम। अगर बाई चांस ठीक हो जाते तो ये 1500 रुपये चार्ज कर लेते। करना उन्होंने कुछ नहीं था, जितना काम उन्होंने 500 में किया उतना ही 1500 के चार्ज करने थे उन्होंने। पर इनकी अपनी वो है, क्या बोल सकते हैं इसमें। लेकिन हमने करवा लिया फिर, और वो स्पीकर ठीक नहीं हुए। तो उन्होंने बोला कि अब इसकी जो डिस्प्ले है ना वो सारी डिस्प्ले ही चेंज होगी, पूरी डिस्प्ले, यानी पूरी जो डिस्प्ले इसकी चेंज होनी है। तो ये 17,500 की अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये फ़ोन लिया था उस टाइम 55,000 का। तो अब 7 साल इसको हो गए हैं। तो मेरा विचार है कि इसको ठीक करवाने से अच्छा है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू आगे कम ही होती जाएगी, तो क्यों ना इसको एक्सचेंज करके नया फ़ोन ले लिया जाए इसके बदले में। तो ये मेरा विचार है, यही मैं सोच रहा हूँ अब। तो अब आपको दिखा दिया है सर्विस सेंटर, मैंने अंदर से भी दिखा दिया है और यहाँ बाहर से भी दिखा दिया है। ये देखिए आप इधर, बिल्कुल बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ। पार्किंग ये यहाँ पर चंडीगढ़ में सिटी ब्यूटीफुल इसीलिए बोलते हैं इसको, कि जहाँ भी आपने जाना हो ना तो पार्किंग के पुख्ता इंतजाम होते हैं। आपको गाड़ी पार्क करने की समस्या कहीं नहीं होती है। आप गाड़ी पार्क करके आराम से इधर उधर जा सकते हैं या किसी काम अपना करवा सकते हैं।
तो अब हम यहाँ से फ्री हो गए हैं। अब चलते हैं आगे के लिए, आपको दिखाते हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, बिल्कुल थोड़ा बहुत नए अंदाज में स्कूटी पे कैसी दिखती है। फ्रेंड्स, तो हम उसके बाद चले गए थे अपने साडू के घर, रवि के घर। तो वहाँ पर भी हमने बताया कि हम इस जो हमारा XR है एप्पल का, इसको ठीक करवाने के लिए आए थे, कि जो इसकी प्रॉब्लम है उनको बताई। तो हमने उनको ये भी बताया कि हम ऐसे ऐसे सेक्टर 35 में जो इनका ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर है वहाँ गए थे। तो उन्होंने ये बात कही कि 17,500 रुपये लगेंगे, इसके स्पीकर चेंज नहीं होते हैं, पूरा ही जो डिस्प्ले है वो चेंज होएगा। तो उसने, जो उसका कोई फ्रेंड होगा वहाँ पर, फ्रेंड था 22 सेक्टर में, वहाँ पर बहुत सारी मोबाइल रिपेयर की दुकानें हैं। तो उसने वहाँ पर बात करी और उन्होंने फ़ोन पर ही बताया कि ये तो 20 मिनट का काम है, ये ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हमने वहाँ पर लंच किया और लंच करने के बाद हम चले गए फिर सेक्टर 22 में, जो मेरा भांजा है उसके साथ, जतिन के साथ। फिर उसने वहाँ में पहुँचा दिया और हमने मोबाइल उनको दिखाया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये 20 मिनट का काम है और 1000 रुपये के करीब इसका खर्चा है। तो हमने फ़ोन उनको दे दिया और 20 मिनट बाद उन्होंने फ़ोन ठीक करके हमें दे दिया, बिल्कुल ठीक करके, बिल्कुल आवाज़ ठीक हो गई। तो उन्होंने बोला इसका जो पूरा डिस्प्ले है ना, स्क्रीन का डिस्प्ले, ये पूरा चेंज नहीं होता। जो ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर वाले हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन जो इसमें एक चिप होती है जिसमें स्पीकर जो होता लगा होता है वो चेंज हो जाती है, उससे ये प्रॉब्लम इसकी ठीक हो गई। तो यानी जो 17,500 रुपये जो कंपनी वाले बता रहे थे, तो उस खर्चे से हम बच गए। 1000 रुपये में हमारा काम हो गया और मोबाइल बिल्कुल ये XR देखने में अभी भी नया लगता है, बिल्कुल 7 साल पुराना है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो के आ गया। तो ये था हमारा चंडीगढ़ का ट्रिप, जिस पर हम गए थे अपनी जो एक्सेस स्कूटी है उस पर गए थे, 125 सीसी की। तो हमें वहाँ पर 6 बज गए थे लगभग, तो इसलिए हम उसके बाद ब्लॉग नहीं बना पाए रास्ते में वापस आने का, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और स्कूटी भी लगभग 9 साल पुरानी है, तो जितना ज़्यादा रिस्क लिया नहीं जा सकता था। तो हम आगे रुकते रुकते
थोड़ी थोड़ी देर कहीं रुके, बीच में चाय वगैरह भी पी। तो स्कूटी को आराम देते हुए हम 6 बजे वहाँ से चले थे और 9:30 बजे मंडी में ठीक पहुँच गए थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये मोबाइल ठीक कराने के लिए गए थे, तो मोबाइल भी ठीक हो गया और हमारा ट्रिप भी बहुत बढ़िया रहा। स्कूटी का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। स्कूटी पे हमने जो ये ट्रिप कर लिया चंडीगढ़ का, और बहुत ही किफ़ायती ट्रिप हमारा रहा है, क्योंकि लगभग 650-700 रुपये के करीब जो है स्कूटी में तेल लगा होगा। और यदि इसके विपरीत हम बस में भी जाते तो 400 रुपये एक पर पर्सन का किराया है। तो 800 रुपये जाने का लग जाना था हमारा और 800 आने का, यानी 1600 रुपये वैसे ही लग जाना था। तो 1600 रुपये में हमारा काम ही हो गया, यानी ये जो था हमारा मोबाइल ये भी ठीक हो गया और आना जाना भी हमारा आराम से हो गया। बाकी खाने पीने का तो अलग से ही होता है, अपना जो इच्छा करती है वो खा सकते हैं, खा लेते हैं, जहाँ मर्जी जहाँ रुको अपना एंजॉय करो और एंजॉय करते करते आ जाओ। तो इस तरह हमने भी अच्छा एंजॉय किया इस ट्रिप को अपनी स्कूटी पर, और बढ़िया आराम से हम 9:30 बजे यानी 3.5 घंटे में चंडीगढ़ से मंडी पहुंच गए आराम से। तो ठीक है फ्रेंड, यही था इस ट्रिप में। अब देखते हैं अगला ट्रिप कहाँ का बनता है और किस चीज़ पे बनता है। स्कूटी पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे या टाटा जेस्ट पे जाएंगे, तो उसी ट्रिप में बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहिए, ताकि मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के भेजता रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।